नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है फतेहगंज उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। घर में घुसते ही वारिस ने अपनी पत्नी को आवाज दी, सलमा 2 कप चाय बनाना। सलमा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। पति ने 2 कप चाय मांगी थी, इसका मतलब उसके साथ कोई आया था। उसने किचन से बाहर आकर देखा तो वारिस किसी हम उम्र युवक के साथ बैठा था। सलमा उसे पहचानती नहीं थी, इसका मतलब वो पहली बार आया था। कुछ देर में सलमा चाय और पानी लेकर आई तो युवक ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। वो चाय पानी की ट्रे रखकर खड़ी हुई तो वारिस ने उस युवक का परिचय कराया। ये मेरा दोस्त सुल्तान है, सीबीगंज के मथुरापुर गांव में रहता है। ये भी ऑटो ड्राइवर है। चाय पीकर सुल्तान जाने के लिए उठा तो सलमा ने कहा, अभी आप इनसे कह रहे थे कि आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब घर में खाना भी नहीं बना होगा। खाने का समय है, खाना खाकर जाना। सुल्तान संकोचवश कुछ नहीं बोला तो वारिस ने पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अब तुम्हारी भाभी ने कह दिया है तो खाना खाना ही होगा। ये बिना खाना खाए नहीं जाने देगी। सुल्तान बैठ गया। सलमा ने जल्दी जल्दी सुल्तान और पति के लिए खाना लगाया। सलमा ने सुल्तान को इतने प्यार से खाना खिलाया कि वो जरूरत से ज्यादा खा गया। वो पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, भाभी आप बहुत अच्छा खाना बनाती है। 30 साल के सुल्तान ने 2 निकाह किए थे। उसका पहला निकाह 5 साल पहले बरेली के बाकरगंज में रहने वाली रानो से हुआ था, जिससे उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। रानो का चाल चलन ठीक ना होने पर सुल्तान उसे उसके मायके छोड़ आया था। इसके बाद सुल्तान ने दूसरा निकाह बिहार के कटिहार जिले की सबीना से किया, जिससे उसे 2 बेटे हुए थे। सुल्तान ऑटो चलाता था। एक ही काम में होने की वजह से दोनों की गहरी दोस्ती थी। वारिस अपने परिवार के साथ फतेहगंज के मोहल्ला कंचन नगर में रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सलमा और 2 बेटे थे, जबकि सुल्तान अपनी पत्नी और बेटियों के साथ महानगर बरेली के गांव मथुरा नगर में रहता था। दोस्ती की वजह से एक दिन वारिस सुल्तान को अपने घर ले गया और चाय नाश्ता ही नहीं खाना भी खिलाया। उस दिन सुल्तान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 4 दिन बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई तो वो वारिस के घर जा पहुंचा। पता चला वारिस नहा रहा है। सुल्तान ने सलमा से कहा, भाभी उस दिन आपने जो खाना खिलाया था बहुत स्वादिष्ट था। आप खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं और काम भी बहुत अच्छे से करती हूँ। सलमा ने एक आंख दबाकर कहा। सुल्तान सलमा की इस हरकत से दंग रह गया। वो कुछ कहता तभी वारिस ने बाथरूम से बाहर आकर कहा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ भाई? यार मेरी गाड़ी खराब हो गई है, उसे मिस्त्री के यहाँ पहुँचाना है। मेरी गाड़ी अपनी गाड़ी में बांध लो तो आसानी हो जाएगी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं काम पर नहीं जाऊँगा। तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, उसी में अपनी गाड़ी बांध लेना। उसे मिस्त्री के यहाँ छोड़कर पूरे दिन मेरी गाड़ी चलाना। शाम को गाड़ी खड़ी करने आओगे तो हिसाब दे देना। सुल्तान वारिस की गाड़ी ले गया। दिन भर गाड़ी चलाकर वो हिसाब देने आया तो सलमा उसके लिए पानी लेकर आई। सुल्तान ने गिलास थामते हुए उसकी ओर देखा तो उसने फिर आंख दबा दी। सुल्तान अचकचा गया। सलमा धीरे से बोली, मौका मिले तो आ जाना। सुल्तान को सलमा की हरकतें अजीब लग रही थी। उसने आने के लिए क्यों कहा, ये सोचते हुए सुल्तान अपने घर आ गया। एक दिन सुल्तान स्टैंड पर खड़ा सवारियों का इंतजार कर रहा था, तभी उसे सलमा आती दिखाई दी। सबसे आगे सुल्तान का ही ऑटो खड़ा था, इसलिए उसने सुल्तान के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? क्यों नहीं भाभी, आओ बैठो। ये कहकर सुल्तान सवारियों का इंतजार किए बिना ही सलमा को लेकर चल पड़ा। सुल्तान चुपचाप गाड़ी चला रहा था। उसे इस तरह खामोश देखकर सलमा ने पूछा, क्या बात है, बहुत खामोश हो? तबीयत कुछ भारी भारी सी है। आज वारिस नहीं दिखा, कहीं गया है क्या? वो बाहर गए हुए हैं, आज बहुत गर्मी है, घर चलो, तुम्हें नींबू का शरबत पिलाती हूँ। सलमा ने मीठे स्वर में कहा, नहीं भाभी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ड्राइवरों को गर्मी सर्दी सब झेलनी पड़ती है। कुछ भी हो, शरबत तो पीना ही पड़ेगा। सलमा ने जिद की। सुल्तान चुपचाप रह गया।
उसने सलमा के घर के सामने गाड़ी रोकी तो सलमा ने ऑटो से उतरकर ताला खोला। उसने सुल्तान को अंदर बुलाकर बैठा दिया और खुद शरबत बनाने लगी। कांच के 2 गिलासों में शरबत लाकर वो सुल्तान के पास बैठ गई। शरबत पीकर सुल्तान उठने लगा तो सलमा ने उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, इतनी गर्मी में कहाँ जाओगे? थोड़ी देर बैठो ना, आज मैं भी अकेली हूँ, दोनों बातें करते हैं। सुल्तान बैठ गया तो सलमा उठी और बाहर का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। सुल्तान अचकचाया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सलमा को ऐसी कौन सी बात करनी है जो अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके सलमा सुल्तान के पास बैठ गई और बोली, तुमने ये तो बता दिया था कि खाना बहुत अच्छा बना था, लेकिन ये नहीं बताया कि खाना बनाने वाली कैसी लगी। ये सुनकर सुल्तान की हैरानी और बढ़ गई। अकेले में दोस्त की पत्नी के साथ इस तरह बैठना उसे ठीक नहीं लग रहा था। इसके अलावा वो डर भी रहा था। उसकी हालत देखकर सलमा ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, इस समय यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन उसके आश्वासन के बावजूद सुल्तान का डर कम नहीं हुआ। वो वहां से निकलने के बारे में सोच रहा था कि सलमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। सुल्तान घबराकर उठ खड़ा हुआ। भाभी, मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे ऐसी बातें ना करो। सलमा ने हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे ये थोड़े ही कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे प्यार जरूर हो गया है। सलमा उसके एकदम करीब आ गई। सुल्तान थोड़ा खिसकते हुए बोला, वारिस क्या सोचेगा? कोई कुछ नहीं सोचता सुल्तान, सही बात तो यह है कि हर कोई अपने सुख के चक्कर में घूम रहा है। किसी के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बारे में सोचती हूँ, मेरे पति भी अपने बारे में सोचते हैं, अब तुम भी अपने बारे में सोचो। ये कैसी बातें कर रही हो आप? ये अपने दिल से पूछो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे साथ समय बिताने की इच्छा ना होती तो तुम गाड़ी लेकर बाहर से ही लौट जाते, अंदर कतई नहीं आते। अंदर तो आपने बुलाया है। ठीक है, बुलाया था, पर तुम मना भी कर सकते थे, सलमा ने कहा। सुल्तान हैरान था। ये सच था कि पिछले कई दिनों से वो सलमा के बारे में सोच रहा था। कई बार वो उसके दरवाजे तक आया भी था, लेकिन बाहर से ही लौट गया था। सलमा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, प्यार करना गुनाह नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक नरम कोना है। मौके का फायदा उठाने से मत चूको। उलझन में फंसा सुल्तान सलमा के आकर्षण में बंधा था, इसलिए चाहकर भी वो वहां से जा नहीं पा रहा था। सुनसान घर में अकेली औरत नाजायज संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रही थी। आखिर सुल्तान ने खुद को सलमा के हवाले कर दिया। उस दिन वो सलमा के घर से निकला तो उसकी स्थिति अजीब सी थी। वो गाड़ी लेकर सीधा घर आ गया। जल्दी वापस आने पर सबीना ने कहा, आज जल्दी आ गए, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सिर थोड़ा भारी लग रहा था, मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। मैं सोना चाहता हूँ। ये कहकर सुल्तान कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर पहले उसके साथ जो कुछ गुजरा था वो सब उसे याद आने लगा। उसे लगा कि वो सबीना का गुनहगार है। वो अपराध बोध से ग्रस्त था। उसने सोचा जो हो गया सो हो गया, भविष्य में वो ऐसी गलती नहीं करेगा। ये सोचकर उसका दिल कुछ हल्का हुआ, लेकिन उसकी वो रात करवट बदलते हुए गुजरी। सुबह उठा तो सिर भारी था। सुबह को सुल्तान काफी देर तक नहाता रहा, जिससे मन को कुछ शांति मिली। नाश्ते के बाद वो गाड़ी लेकर चला गया। सीधी सादी सबीना को पता ही नहीं चला कि पति ने उसके साथ बेवफाई कर डाली है। अगले कुछ दिनों में सब सामान्य हो गया। सुल्तान वारिस के घर की तरफ नहीं गया, लेकिन सलमा ने उसे फिर से तलाश कर कुछ सामान लाने को कहा। वारिस बाहर था, इसलिए सुल्तान ने सामान लाकर सलमा के घर पर दे दिया। उस दिन भी सुल्तान सलमा से दूर नहीं रह पाया। वो खुद को संभालने की लाख कोशिश करता, लेकिन उसकी कोशिश धरी रह जाती। जब उसे लगा कि संभलना मुश्किल है तो उसने सलमा के साथ इसे सिलसिला ही बना लिया। दोनों को मौके की तलाश रहने लगी। मोबाइल फोन ने उनकी राह आसान कर दी थी। इसी बीच सुल्तान और वारिस ऑटो चलाना छोड़कर कैंटर चलाने लगे थे। सुल्तान फतेहगंज पश्चिमी के ही नवाजिस अली का कैंटर चलाता था, तो वारिन इमरान रजा का। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। सलमा सुल्तान को अपना बलमा तो नहीं बना सकती थी,
लेकिन उसके दिल का सुल्तान वही था। 7 फरवरी को देर रात तक सुल्तान घर नहीं लौटा तो सबीना को चिंता हुई। उसने 7:45 सुल्तान को फोन किया तो उसने आधे घंटे में पहुंचने की बात कही, लेकिन देर रात होने पर भी वो घर नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी बंद हो गया था। पति के बारे में पता करने के लिए सबीना ने अपने जेठ साने अली को फोन किया तो पता चला कि वो राजस्थान से माल लेकर फतेहगंज लौट आया था। साने अली ने सबीना से कहा कि रात होने की वजह से वो कहीं रुक गया होगा। सुबह होने पर भी जब सुल्तान घर नहीं पहुंचा तो साने अली उसकी तलाश में लग गया। 8 फरवरी की सुबह फतेहगंज थाना क्षेत्र के गांव सफरी के कुछ लोगों ने सड़क किनारे स्थित बलवीर के खेत में एक अज्ञात युवक का शव देखा। वहां भीड़ एकत्र हुई तो बात गांव के प्रधान तक पहुंची। प्रधान ने मौके पर जाकर देखा और इसकी सूचना फतेहगंज थाने को दे दी। सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर चंद्रकिरण पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक की उम्र 28 से 30 साल के बीच रही होगी। मृतक के गले पर कसे जाने के निशान मौजूद थे, साथ ही सिर पर काफी गहरे घाव भी थे। घाव किसी वजनदार ठोस वस्तु के प्रहार के लग रहे थे। शव के आसपास घटनास्थल का मुआयना करने पर कोई सुराग नहीं मिला, अलबत्ता वहां मृतक के संघर्ष करने के निशान जरूर मौजूद थे। कई जगह मिट्टी उखड़ी हुई थी, कई लोगों के पैरों के निशान भी थे, मतलब हत्यारे एक से ज्यादा थे। इस बीच शव मिलने की सूचना आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गई थी। कुछ लोगों ने शव की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी थी। साने अली के कुछ परिचितों ने फोटो देखी तो साने अली को बताया कि सफरी गांव के पास एक शव मिला है, कहीं वो सुल्तान का तो नहीं, जाकर देख ले। साने अली सबीना और भाई इरशाद के साथ मौके पर पहुंच गया। शव सुल्तान का निकला। शव की शिनाख्त हो गई तो इंस्पेक्टर चंद्रकिरण ने सुल्तान की पत्नी सबीना से पूछताछ की। उसने बताया कि रात 7:45 सुल्तान को फोन किया था तो उसने आधे घंटे में घर पहुंचने की बात कही थी, लेकिन वो घर नहीं आया। उसने सुल्तान के कैंटर मालिक नवाजिस अली और उसके बहनोई पर सुल्तान की हत्या का शक जताते हुए बताया कि 1 महीने पहले रुपयों के लेन देन को लेकर सुल्तान का उनसे झगड़ा हुआ था। दोनों ने सुल्तान को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी बीच सीओ जगमोहन सिंह बुटोला और एसपी संसार सिंह भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने शव व घटनास्थल का मुआयना करने के बाद आवश्यक पूछताछ की। उसके बाद वो इंस्पेक्टर चंद्रकिरण को दिशा निर्देश देकर वापस लौट गए। सबीना के लिखित तहरीर पर नवाजिस अली और उसके बहनोई के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंस्पेक्टर ने केस की जांच शुरू की तो पता चला नवाजिस कैंसर से पीड़ित है और काफी समय से अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में सुल्तान की हत्या में उसका हाथ नहीं हो सकता था। इस जानकारी के बाद उन्होंने सुल्तान के प्रेम प्रसंग के संबंध में जानकारी जुटाई तो उसके किसी महिला से प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली। इस पर उन्होंने सुल्तान के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई। पता चला कि एक नंबर पर उसकी हर रोज काफी देर तक बातें होती थी। वो नंबर सुल्तान के नाम ही था। इसका मतलब ये था कि सुल्तान ने ही वो नंबर किसी को दिया था। उस नंबर की लोकेशन फतेहगंज के कंचन नगर मोहल्ले की थी और जानकारी जुटाई गई तो पता चला सुल्तान की दोस्ती कंचन नगर में रहने वाले वारिस उर्फ चांद से थी। इसके बाद रहस्य से पर्दा उठते देर नहीं लगी। पता चला कि सुल्तान के नाजायज संबंध वारिस की पत्नी सलमा से थे। सुल्तान की हत्या इन्हीं संबंधों की वजह से हुई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर ने 28 फरवरी को वारिस को गिरफ्तार कर लिया। थाने में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो मामला नाजायज संबंधों का ही निकला। सलमा और सुल्तान के नाजायज संबंधों की भनक पड़ोसियों को भी लग गई थी। जब वारिस घर पर नहीं रहता था तो सुल्तान घंटों तक उसके घर में पड़ा रहता था। इससे पड़ोसियों को समझने में देर नहीं लगी कि सुल्तान और सलमा के बीच में क्या खिचड़ी पक रही थी। एक पड़ोसी ने वारिस को इस बारे में बता दिया। ये जानकर कि सुल्तान ने उसे दोस्ती में दगा देकर उसके पीठ में धोखे का खंजर घोंपा है, वो आग बबूला हो उठा। इसके बाद उसने सलमा को खूब पीटा और सुल्तान का दिया हुआ मोबाइल और सिम भी खोज लिया जिसे उसने तोड़ दिया था। इसके बाद उसने सुल्तान को उसकी दगाबाजी और इज्जत से खेलने के लिए सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसने कंचन नगर में ही रहने वाले अपने फुफेरे भाई आमिर और भांजे दानिश उर्फ टाइगर को साथ देने के लिए तैयार कर लिया। दोनों ट्रांसपोर्ट पर मजदूरी का काम करते थे।
7 फरवरी की रात को सुल्तान दिल्ली से माल लेकर बरेली आया। माल उतारने के बाद उसने कैंटर को ठिठेरिया खेतल के नासिर ट्रांसपोर्ट पर खड़ा कर दिया, जिसके बाद वो अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में वारिस, आमिर और दानिश ने उसे मथुरापुर रोड चलने की बात कहकर अपने कैंटर के कैबिन में बैठा लिया। जब वारिस ने कैंटर संगा अगारस रोड पर मोड़ा तो सुल्तान विरोध करने लगा। इस पर तीनों ने गमछे से उसका गला दबा दिया। सुल्तान बेहोश हो गया। सफरी गांव के पास उसे कैंटर से उतारा गया तो होश आने पर सुल्तान ने भागने की कोशिश की। इस पर तीनों ने लोहे की रॉड से पीट पीट कर उसे मार दिया और उसके शव को खेत में डाल दिया। खून से सने कपड़ों को इन लोगों ने एक थैले में रखकर टूल बॉक्स में डाल दिया और अपने अपने घर चले गए, लेकिन गुनाह छिप नहीं सका। वारिस की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया लोहे का रॉड और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए थे। इसके बाद वारिस को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। 2 मार्च को पुलिस ने दानिश उर्फ टाइगर को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया वारिस का कैंटर भी बरामद कर लिया। फिलहाल अभी आमिर फरार था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।